कि नहीं? हो पूछे थे, बहुत से पूछे कौन थे। कौन से सवाल पूछे? सबसे पहले तो वो जो कपड़े रहते हैं, वस्त्र, पूजा में कौन से पहने, कौन से नहीं पहने हैं, उसका क्या महत्व रहता है, इसके संबंध में पूछा था। तो उनने एक जवाब दिया था कि जो वस्त्र वगैरह रहता है शरीर के लिए रहता है, मन के लिए नहीं रहता है। और जब तुम शरीर के तौर पे देखोगे तो वस्त्र को देखोगे, और जब तुम मन की तरफ देखोगे, आत्मा की तरफ देखोगे, परमात्मा की तरफ देखोगे, तो वहां पर वस्त्र का कुछ संबंध ही नहीं बचता है। ऐसा उनका कहना। और उसमें ये बताया था कि जो कलर रहता है, लाल, पीला, सफेद, ये तो सिर्फ शरीर के मात्र रहते हैं, उनका और मन का कोई संबंध है ही नहीं, बोल रहे हो। और तुम ऐसे बोलते हो कि इस साधना में ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे पहनावा चाहिए, या फिर इस तरह से उसको संपन्न करना चाहिए। वो तब तक है जब तक तुम शरीर के स्तर पे सोचोगे और शरीर के स्तर पे ही कार्य करोगे, तब तक तो ही वो लागू होता है, उसके आगे लागू ही नहीं होते वो। और उसके बाद में एक सवाल पूछा था कि जो भोग रहता है, जो कार्य करने के लिए भोग रहता है, या फिर बिना का दैनिक भोग रहते हैं, वो क्या रहते हैं, वो क्यों रहते हैं और किस लिए देना चाहिए। हालांकि शरीर के लिए ऊर्जा का संचय जो भोग रहता है या फिर जो खाना रहता है उससे होता है, लेकिन मन के लिए ऊर्जा का संचय कहाँ से होता है, ये भी मैंने उनको पूछा था। तो उस पर उनने एक बात बताई थी कि जब ये मन के स्तर पे ऊर्जा रहती है, जहाँ पर शरीर का संबंध नहीं रहता है, तो वो शरीर कार्य कैसे करता है कि ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता है। जो तुम्हारा शरीर कार्य करते हैं वो ऊर्जा के माध्यम से कार्य करते हैं, और हमारा शरीर कार्य करते हैं तुम्हारे शरीर की ऊर्जा के माध्यम से। ये उन्होंने बताया। और उन्होंने एक बताया था कि जैसे तुम कार्य करते हो, उस कार्य को अगर उसकी जो स्पीड रहती है या फिर जो कार्य करने की क्षमता रहती है उसमें बढ़ोतरी करोगी, तो उसमें ऊर्जा भी और अधिक खपत होगी। तो वो ऊर्जा भरने के लिए, तो उसके लिए जो भी कार्य करोगे, जो ऊर्जा तुम भरोगे, तो उसके माध्यम से जो खर्च हुआ ऊर्जा फिर से प्रस्तावित करोगे, तो उसको खाना होगा या फिर सूर्य प्रकाश होगा, कुछ भी होगा जिससे एनर्जी तुम्हारी फिर से दोबारा स्टोर हो जाए। तो वैसी ही एनर्जी हमारे लिए भी जरूरी रहती है, ऐसा उन्होंने बोला था। और उसमें ये बोला था कि जो भोग रहता है, तो उसमें ये कंपल्शन नहीं रहता कि जो आज दे रहे वो कल भी होगा, उसमें बदलाव भी होता है। बोले तो तुम आज मुझे ये दे रहे हो कि ये भोग चल रहे, ये चल रहे, तो वो उसका बदल स्वरूप भी बदल सकता है। मतलब समझो कि तुम खाना के लिए खाते हो, एक ही टाइम पे एक ही टाइप का खाना नहीं खाते, हर बार अलग अलग खाना खाते, तो हम भी वैसे ही अपग्रेड होते रहते हैं और हमारा भी सोच वैसी बदलती रहती है, ऐसा उनका कहना था बस। और ये बात और मैंने वो सूक्ष्म शरीर के बारे में पूछने को कहा था, क्योंकि मैं व्यक्तियों को सूक्ष्म शरीर जल्दी सिद्ध करवाना चाहता हूँ, जिससे क्या कि आत्म तत्व को यानी मन के स्तर, शरीर के स्तर से मनुष्य जब तक साधना में ऊपर उठता नहीं है, सिद्धियां मिलती नहीं है। अभी यक्षिणी ने भी वही कहा। तो मैं सूक्ष्म शरीर के बारे में व्यक्ति को अनुभव कराना चाहता हूँ, जो मुझे यक्षिणी से ऐसा मंत्र प्राप्त करो कि जो सूक्ष्म शरीर को जल्दी 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में शरीर से बाहर आके विचरण कर सके। अच्छा, सूक्ष्म शरीर अपने शरीर से बाहर आके विचरण कर सके और फिर से वो शरीर में जा सके। हाँ, ये वाला मंत्र तुम्हें लेना है यक्षिणी से, और उसका विधान भी लेना है, और ये भी पूछना है, और इसका वेद क्या है, ये भी गुप्त रहस्य क्या है, ये भी आपको पूछना है। जी, पूछूंगा कुछ, वो नहीं पूछा उसने। हाँ, आज ये काम कर देना ठीक से। जी, मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान जो होता है ना, जो आनंद में जो लेता हूँ आनंद,
वो चलते फिरते वो वाला आनंद देने में मुझे ये मार्गदर्शन हो जाएगा। यक्षिणी क्या कहती है ये मुझे जानना है। अच्छा 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 गुरुजी, समझ प्रयत्न करूंगा उसमें। हाँ, सिर्फ आज ये पूछ लेना है कि मंत्र या विधान या कौन सी साधना से व्यक्तियों का अनुभव करा जा सकता है जिससे कि आत्मा का ये हो, ये तो लाभ होगा ही, और हमें भी एक्सपीरियंस कराने में मजा आएगा दूसरों को। ये सही है गुरुजी। ये उसमें ये साधना में जरूरी भी है वो। हाँ, इसलिए सूक्ष्म शरीर करता है तो उसको साधना में विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि आत्मा है तो यक्षिणी है, यक्षिणी है तो देवी देवता है, सारा कुछ आस्तिक बन जाएगा। समझो कोई नास्तिक है, उसको सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा दूं तो वो तो शाश्वत तत्व है आत्मा का, तो वो तो आस्तिक हो जाएगा। और पूरे अभी पृथ्वी पर देखो, पृथ्वी पर कितने लोग हैं, जो अरबों लोग हैं, सब नास्तिक है। ठीक है, अभी जो युद्ध हो रहा है ना, युद्ध क्यों हो रहा है, वो भी नास्तिकों का कारण ही हो रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, शरीर के हिसाब से, शरीर के स्थल पे हो रहा है वो, इसलिए उनकी बुद्धि शरीर के स्थल पर सोचते हैं, इसलिए 40-50 हजार की सोचते हैं, 40 या 50 साल का ही सोचते हैं, उसके आगे का सोचते नहीं है। और उसके स्थल यानी जो आध्यात्मिक होगा तो वो तो अनंत है ना, अमर है, वो आत्मा पर विश्वास करता है, वो शाश्वत है। तो वो क्या करता है, बस जो अनुभव करता है तो वो अपने आनंद में रम हो जाता है। जिसको सिर्फ विश्वास है कि आत्मा होती है तो वो इतने बुरे काम नहीं करता, सकाम कर्म करने लगता। तो संसार में, पृथ्वी में शांति आती है। ये नास्तिक लोगों के कारण है ना, पृथ्वी पर क्या होता है कि अशांति फैल जाती है। ये सही है गुरुजी। अपने स्वार्थ के लिए देखो, रशिया के एक स्वार्थ के लिए और जेलेंस्की ने एक स्वार्थ, अपने 2 व्यक्तियों के लिए ये पूरा इतना लोगों की जान चली गई। बहुत लोगों की बहुत लोगों को जान तो चली गई, और कितना भय निर्माण हुआ, कितना लोगों का नुकसान हुआ, पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ा सिर्फ एक व्यक्ति के। प्रणाम दोस्तों। आप सुन रहे थे कि कैसे साधक त्रिकालदर्शी बन यक्षिणी साधना को सिद्ध करने के पश्चात कैसे ज्ञान देता था, और हर सवाल का जवाब उनकी यक्षिणी देती थी, साधना से संबंधित, भौतिक जीवन के संबंध में, और बहुत पूर्व जन्म के बारे में बहुत कुछ बता सकती है यक्षिणी। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इन ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो बहुत लाजवाब चीज़ है, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, 15 साल देने पड़े हैं, तब इस देने की क्षमता प्राप्त हुई है। और मैं ये कल्पना करता था, शायद मैं उस समय मेरा मजाक भी उड़ाते थे बहुत सारे लोग, और हमारे जो आसपास थे लोग, वो जो साधक थे, वही ऐसा को थोड़ी ना कर पाओगे तुम। तो पर जब संघर्ष करते हैं ना हम, बहुत कुछ होता है, और मेहनत करते हैं ना, तो भले ही समय लगता है, मैं मानता हूँ, पर उतना त्याग बड़ी चीज़ भी मिलती है। और आप देख सकते हो कि कैसे एक साधक जो अपने गुरु से विद्या प्राप्त करता है और गुरु को ही एक ज्ञान प्रदान करने लगता है, ये एक अद्भुत है, एक बहुत ही ये है, ये बोलते हैं इसके वास्तविक आध्यात्मिक बोल सकते हैं, कि एक जो शिष्य है जिसको कुछ भी पता नहीं है, पर गुरु को इतने इतने बड़े बड़े ज्ञान देता है, जो गुरु भी तृप्त हो जाता है अपने वो ज्ञान से, शिष्य के ज्ञान से। तो इससे बड़ा चीज़ मैं कोई नहीं मानता। आप दे सकते हैं कि कितने लोग हैं जो त्रिकालदर्शी बन के मुझे ज्ञान देते हैं, और मैं उनके ज्ञान पे सुनता हूँ, और अपने आप को और पावरफुल और ज्ञानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मैं खुद और सीख रहा हूँ या इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। हर दिन मैं अलग अलग चीज़ों पे फोकस करता हूँ, अलग अलग जो शक्तियाँ हैं जिनको मैं डायरेक्ट कॉल करके उनसे ज्ञान लेता रहता हूँ। आप जान सकते हो, तो ऐसा मैं आपने कहीं सुना नहीं होगा कि कोई गुरु अपने शिष्य से कैसे ज्ञान ले सकता है। क्योंकि मैं अपनी जो भी जुड़े हैं आश्रम से, उनको मैं अपने आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनको करोड़पति भी बनाना चाहता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहता हूँ, और उनको भोग भी और मोक्ष भी, ये सब कुछ प्राप्त हो, उनको सम्मान भी प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। और ये सब चीज़ें सरलता से प्राप्त हो, यानी सही मार्ग से प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो जो कुछ लोग हैं जो हमारे से सिद्धियाँ प्राप्त करके भी गलत तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उनकी सिद्धियाँ चली गई है। मुझे दुख भी है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोगों के लिए कुछ करे। उन्होंने मेहनत की है, इतना दक्षिणा भी दी थी, और उन्होंने बहुत कुछ, मुझे विश्वास था कि शायद, पर बिलोली बने उन्होंने विश्वास तोड़ा हूँ,
क्योंकि मैं ज़्यादा शक्तियों का यूज़ नहीं करता व्यक्तियों को जानने के लिए। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, मैं मानता हूँ। और वो गुरु किस लिए होता है, लोगों की जो अंदर कमियां हैं वो दूर करें। तो मैं यही मानता हूँ, तो इसीलिए मैं लोगों को, आप भले ही कैसे हो, आप आश्रम से जुड़ जाओ, आपको मैं ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। और उस ज्ञान से आप लोगों की सहायता करो, अपने आप को पहले पावरफुल बनो, आप धन से अमीर बनो, आप अपने विचारों से अमीर बनो, और अपनी जो बुद्धि है इसका विकास करो। यही चाहता हूँ, अपनी चेतना का विकास करो। और मैं इसमें पूर्णतः सफल प्राप्त हुआ हूँ। अभी 1 साल ही हुए थे चैनल को वैसे पिछले साल या 1 साल होने लगभग, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, और अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये आप जान सकते कैसे कैसे वीडियो डाले। इनका तो मैं ज्ञान की वीडियो नहीं डाले, इनके 100 से ज़्यादा, अभी 100 से नहीं 200-300 वीडियो और बना सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान दिया। हम घंटों तक वो यक्षिणी के माध्यम से ज्ञान लेते रहते थे, मंथन करते थे। और अभी भी मैं अलग अलग जो त्रिकालदर्शी साधक है उनसे मंथन करता रहता हूँ, हर विषय पर चर्चा करता रहता हूँ। सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक, प्रकृति, जंगल से लेके मंगल तक, या चंद्र के लेके सूर्य तक, सारी चीज़ें ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें उस पर सारी चर्चा करता रहता हूँ। मुझे अलग अलग शक्तियों का अलग अलग ज्ञान मिलता है, थोड़ा फर्क ज़रूर होता है, और मुझे उससे तृप्ति महसूस होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं आगे और 100 लोगों को त्रिकालदर्शी बनाऊँ और उनसे ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं भी एक साधारण व्यक्ति ही हूँ, और मुझे भी ज्ञान की तलाश है। जैसे महावीर ने प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, कृष्ण के पास जो ज्ञान था। हम भले ही उनको, गौतम बुद्ध को भगवान मानते हो, महावीर को जैन भगवान मानते हैं, इन कृष्ण को हिंदू में भगवान मानते हैं, तो सब भगवान ही हैं। और मैं जो साधक सिद्धि को प्राप्त करता है, मेरे ज्ञान को उपयोग में लाता है, जीवन में ग्रहण करता है और त्रिकालदर्शी बन जाता है, वो मेरे लिए भी भगवान ही है, क्योंकि वो मुझे ज्ञान दे रहा है और मेरी आत्मा की उन्नति में सहयोग कर रहा है। भले ही वो मुझे पता हो या ना हो, पर ये है कि हर व्यक्ति एक विशेष कार्य करता है तो उसको लाभ होता है, और विशेष उन्होंने कार्य किया है, उसका फल मिला है, तो उनका उतना बनता ही है। तो मैं हर व्यक्ति को, आप किसी से ज्ञान ले रहे हो तो ऋणी झुक कर ही लेना चाहिए, उनको उतना सम्मान लेना चाहिए कि आप ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, भले वो मेरे शिष्य हो तो, पर मैं उनसे दिव्य ज्ञान लेता रहता हूँ, मुझे भी जानना मिलता है। और ऐसा कोई अभी तक यूट्यूब में डाला नहीं होगा, क्योंकि लोग सिर्फ देते हैं साधना, पीडीएफ में देते हैं, व्हाट्सएप में देते हैं लिख के, इतनी माला करो, इतनी आसन लगाओ, ये ग्रह का होगा, ये होगा, इतने माला जप करो, देवी आएगी, आहा हा 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 करके बोली, बोलो क्या चाहिए दो में तो मांग लेना, मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, या ये चाहिए, मुझे ये वचन दे, उन्होंने 3 वचन मांग लो ऐसे चलता रहता है। मैं कभी कभी बहुत साल पहले वीडियो सुनता था लोगों का, क्या मजाक कर रहे हैं भाई तो ऐसा ही ये सब चल रहा है। अभी देखो, ज्ञान तो ज़्यादा फैल नहीं सकता, पर अज्ञानता ज़्यादा फैलती है। तो यूट्यूब में अज्ञानता ज़्यादा फैली है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है बस थोड़ा ही रहे, अच्छे 100, क्योंकि मैं 100 लोगों को भी त्रिकालदर्शी बनाता हूँ ना, तो बहुत समाज में परिवर्तन होगा। 100 लोगों को भी मैं साधना कराता हूँ और सफल हो जाते हैं, बहुत परिवर्तन होता है। तो मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होगा तो मैं क्या करूँगा, ओनली 1 लाख सब्सक्राइबर का, उनमें से 1% भी मांगो तो 1000 होगा। 1000 त्रिकालदर्शी की ज़रूरत ही नहीं है ना इतनी। तो मैं नहीं चाहता कि चैनल इतना आगे बढ़े, बस मैं चाहता हूँ जो जुड़े हैं वो समाज में कुछ करें लाभ, जो अभी त्रिकालदर्शी बने हैं और आगे बनने वाले, वो कुछ समाज के लिए करें और अपने परिवार के लिए करें, अपनी करोड़पति बन जाए सही मार्ग से, तो मुझे खुशी होगी और कुछ नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ और मैं कर दूँगा, मैंने संकल्प लेता हूँ तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं 100 लोगों का भी त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ तो बनाऊँगा, और जो 33 आश्रम बनाने हैं वो भी बनाऊँगा। और अब भले ही 100 लोग आश्रम त्रिकालदर्शी बना देता हूँ, तो उसमें से तो मन में कपट आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, आएगा, विकार ही होता है, प्रकृति का नियम है। आप कोई भी पदार्थ रख दो तो वो क्या होता है, नष्ट ही हो जाता है, आप कुछ समय बाद नष्ट ही हो जाता है, तो उनमें विकार आता है। उनमें सही बनने के लिए, सत्य में रहने के लिए, या ताज़ा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो उतना ऊर्जा कोई खर्च नहीं कर सकता, ना प्रकृति करती है ना व्यक्ति कर सकता है।
जैसे मैं हूँ, मुझे हमेशा ज्ञानवान या बनना है या ताकतवर बने रहना है, तो मुझे हमेशा तपस्या करनी लगती है, तपस्या करनी ही पड़ेगी हमेशा। इसलिए मैं हमेशा करोड़ों रुपए का आश्रम है, मेरे गुरुजी ने मठाधीश बना दिया था, महंत बना दिया था मुझे करोड़ों का। तब मैंने देखा कि भले ही मैं या मठाधीश बना हूँ या करोड़ों का आश्रम है, एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए मुझे 10 7 8 मिनट लगते थे, इतना बड़ा आश्रम था। और तालाब तो पुराने 1 साल पहले मैंने वीडियो डालता था, मेरे शिष्य नहाते थे वो तालाब में, स्विमिंग पूल भी था वहाँ। तो मैं सब छोड़ के जंगल में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हर समय भगवान विष्णु हो, महेश हो या ब्रह्मा जी हो, हर समय तपस्या करते रहते, योग बल बढ़ाते हैं, तपोबल बढ़ाते हैं, हमेशा करते हैं। तो वो भी शक्तिहीन हो जाएंगे ना, तो संसार का पालन नहीं कर पाएंगे, वो भी साधारण व्यक्ति हो जाता है। और जो इंद्र होता है वो भी भले ही अभी इंद्र हो, राजा हो स्वर्ग का, वो भी चींटी बन सकता है। कैसे? कि जब एक कथा होती है, कथा है, महादेव और पार्वती जा रहे थे और उन्होंने तब महादेव एक चींटी को देखते रह गए ऐसे ही नीचे। अब ऊपर से तो विहार कर रहे थे वो, तो माँ पार्वती ने पूछा आप ऐसे ही इस चींटी को क्यों देख रहे हो? तो बोला कि ये जो है, वो जो चींटी देख रही हूँ, वो जो अभी कुछ भी उठा रहा है, थोड़ा सा कण शक्कर या कुछ भी, वो 21 बार स्वर्ग का राजा बन चुका है, अभी वो चींटी बना हुआ है। तो यही है कि हर व्यक्ति कोई भी हमेशा बना नहीं रह सकता, उसको हमेशा त्याग करना पड़ेगा, अपनी भोगों को त्याग करना पड़ेगा। तो वो इसीलिए ब्रह्मचार्य का बहुत मायने रखता है। आप जो आध्यात्मिक जीवन जानना चाहते हो तो भोग से दूर ही रहना पड़ेगा आपको। अपनी जो खाना खाते हो, स्वादिष्ट खाना हो या ये हो, ये सब बहुत लाभ होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। मैं तो सूखा जो चावल होता है ना वही खाता हूँ, सब्जी सालों सालों महीने तक, 6 6 महीने तक सब्जी का पता नहीं होता हमें। सूखी रोटी, सूखी चावल, सब बस, उसमें शायद थोड़ा नमक डालते हैं, बस इतना ही होता है। तो इतनी कई सालों तक हमने खाने के बाद तब हमें वो दृढ़ता प्राप्त हुई, तो ये हुआ है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, प्रकृति आपको नीचे गिराने के लिए ही है। 100 लोगों को त्रिकालदर्शी बनाऊंगा तो 10 लोग तो उसमें बने रहेंगे, नहीं तो ये प्रकृति इतनी खतरनाक है, विकारी है कि सबको विकार आ जाता है, लालच आता है। मैं खुद उनको करोड़पति बना रहा हूँ, तो वो करोड़पति बनने के लिए हमसे दूर जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, उनमें काम वासना इतनी बढ़ जाती है, त्रिकालदर्शी के बनने के बाद इतनी काम वासना बढ़ जाती है, वो अपना ब्रह्मचार्य खो देते हैं। वो बहुत सारे देखे होंगे साधु महंत, इतनी नाम होता है, इतना ये होता है, जितनी जितनी ऊर्जा बढ़ती है उतना वो कामुक होने लगते हैं, उतना ही वो लालची होने लगते हैं, इतना ये हो जाता है। तो आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको प्रकृति नीचे गिराने के लिए देंगे। मैं इसके उदाहरण डालूंगा, बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग है जो त्रिकालदर्शी बने थे, उसके पश्चात उनका जीवन इतना कठिनाई में आने लगी। वो अब बहुत सारे लोग बोलते मैं त्रिकालदर्शी बनना चाहता हूँ, लोगों को ये करूँगा वो करूँगा, पर जब आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे ना तब समझ में आएगा कि त्रिकालदर्शी बना रहना कितना कठिन है। आपको इतनी काम वासना आएगी, इतनी काम वासना आएगी, आप सहन नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति को मैं यही बोलता हूँ कि काम वासना को कोई मार्ग नहीं होता। आप प्रकृति आपको, मन बुद्धि आपको नीचे, शरीर मन और बुद्धि आपको तीनों नीचे गिराने के लिए घूर रहे हैं, आपके आत्मा को नीचे गिराने के लिए ही बैठे हैं। अब भले ही त्रिकालदर्शी बन जाओ, शक्तियों से बात करने, आप ऐसे ऐसे आपकी मानसिक पीड़ा हो जाएगी ना, तो सोच नहीं सकते आप, हालत ख़राब हो जाती है। तो तो जब गुरु का साथ छोड़ देता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं तो कि जिनको त्रिकालदर्शी बन रहे थे, तो उनको लगा अभी इसकी ये जो गुरु है बच्चा इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे 40 साल के थी, मेरे से उम्र 35 साल के, 50 साल को, उन साधना करते थे मेरे से, ज्ञान मेरे से 2 गुना उम्र के, तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो ऐसे करके वो चले गए, बाद में आश्रम से नाता तोड़ दिया। उसके पश्चात उनका इतना पतन हो गया, वो जितना आगे बढ़ चुके थे उतने से नीचे इतना गिर गए कि अभी फिर वो कभी उस लेवल तक नहीं आ पाएंगे कभी भी। तो क्योंकि वो एक बार वो गलती हो जाती है, सब एक बार विकार आ जाता है आपकी कुंडलिनी शक्ति में, तो आप त्रिकालदर्शी नहीं बन पाते हो। फिर वो उसी गुरु के शरण में ग्रहण करना पड़ता है जिनसे आपने प्राप्त ली थी। तो प्रकृति भी बहुत खतरनाक है। आप भले ही त्रिकालदर्शी बने हों, कुछ भी बने हों, आपका मार्ग आसान नहीं होगा, कठिन है। क्योंकि त्रिकालदर्शी बनना ये सब अच्छा है, यूट्यूब में फैला है क्योंकि वो अपना धंधा करना चाहते हैं, पर वास्तव में परीक्षा तब शुरू होती है जब त्रिकालदर्शी बन जाते हो। बनने के बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं प्रकृति से।
भले ही ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे मैं अनुभव डालूंगा तभी समझ में आएगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को कि त्रिकालदर्शी बनने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उसके अनुभव डालूंगा क्योंकि मुझे वास्तविकता दिखाना है अध्यात्म का और परमात्मा का और भगवान का, जिससे कि अज्ञानता दूर हो, जो अधर्म है वो दूर हो। जैसे सिद्धियों का आदेश है, शक्तियों का आदेश है ब्रह्मलोक आश्रम का, तो मैं वही है। तो क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे यहाँ यह बैठ के पैसा कमाना है या प्रसिद्धि प्राप्त करनी है या सम्मान प्राप्त करना है। 10 लोग क्या, हज़ारों लोग गाली दे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समाधि में आनंद लेता रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अभी मैं अडानी के बारे में वीडियो डाला था तो अडानी का ये हुआ, व्हाट्सअप मैसेज टेलीग्राम ये कर रहे हैं उनके वो मैंने वीडियो डाल के भूल भी गया और उसमें क्या बोला था वो भी मुझे पता नहीं है। और लोग वो उसको लेके अभी तक दिमाग में कचरा घुमा रहे हैं। मैं यहाँ समाधि में आनंद में बैठ रहा हूँ और वो मुझे कमेंट के माध्यम से ये कर रहे हैं। ये खुद ही हृदय जलता रहेगा और कभी उनको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। समाधि में ही शांति की प्राप्ति होती है, एकांत में, और वो मैं ले रहा हूँ और आपका हृदय यूं ही जल रहा है। बहुत सारे लोग हमसे जलते हैं तो वो जल के वही खुद अपने जो ज्ञान के तंतु है, उनके विवेक है, वो खो देंगे। उनको इतनी तड़प होती है, इनकी जलन होती है, मैंने देखा है उनके इसमें, मुझे देख के, मुझे मेरे ज्ञान को समझ के। ठीक है, चलो वो मुझे अच्छा लगता है कि कोई तो है जलने वाले, पर कभी कभी लगता है इतने जल रहे हैं, इतना इनको ये हो रहा है कि उनका अहंकार को ठेस पहुँचती है इतना कि उनका हृदय जलने लगता है। अब क्या बताओ, वर्णन करना मुश्किल है। तो ये तो होता रहता है, जो जल रहे तो जलने दो, और क्या। हाँ, मैं तो अपना रास्ते चलना है। जो ताकतवर होता है, ज्ञानी होता है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ताकत करने के लिए 24-24 घंटे हम बिना नींद के, बिना खाना पिए यहाँ रहते हैं। और कभी कभी तो हम कीड़े पड़े हुए आटे से भी रोटी बना के खा लिए। आप पता है, कीड़े 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 पड़े थे, उसको फिर भी हम एक एक कीड़ा बाहर निकाल के खा लें। और छोटे छोटे कीड़े थे, उसको तो हम आटे में गूँथ के खा भी लिए। ऐसे ऐसी परिस्थिति से जिए। तो अभी कीड़े खा गए, उसके पता है इस रोटी में कीड़े हैं, फिर भी हमने वो रोटी खाई है। तो आपकी गालियाँ खाने में हमें कोई मज़ा नहीं है। जो रेंगते हुए कीड़े खा सकता है, तो वो गालियाँ खाने के लिए भी कोई ज़्यादा, या आपके अपमान सहन करने या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेंगे भाई। अभी कीड़े खा लिए, अभी समझ सकते हो, कीड़े खा लिए जान के कि इसमें कीड़े हैं, उसको भी पका के खा लिए। तो अभी क्या बोल सकते हैं ऐसे आदमी को, गंदे आदमी को। गंदगी भी डालोगे तो कितना भी गंदगी फेंको, क्या फ़र्क पड़ने वाला। ऑलरेडी इतना परिस्थितियों ने ऐसा कुछ खिला दिया है, लेकिन समझ सकते हो कि कीड़े भी खा लिए हमने। तो आपकी जो छोटे छोटे कमेंट हो या आपकी कोई ये हो, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बस हम वो जानते हैं, प्रकृति ईश्वर ने जो ज्ञान दिया आत्म तत्व का, वही बढ़िया है और वो सबसे बड़ी चीज़ है। भले ही हमें वो कीड़े खाने पड़े हो, कुछ भी खाने पड़े हो, पर प्रकृति ने सब परे कर दिया है। अभी कुछ गंदी गंदी चीज़ नहीं लगती और अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो साधना में यही होता है। और शायद वो कीड़े मिले हो, कीड़े वाली रोटी खाने वाली परिस्थिति बनी, ये भी प्रकृति की परीक्षा हो। ईश्वर क्या, तभी तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब तो मेरे पास ज्ञान भी नहीं था, फिर भी कैसे भी करके आंखें बंद करके कीड़े खाए थे। क्योंकि कोई सवाल ही नहीं था, भूख ही लगी थी, तब जंगल में क्या मिलता है। ठीक है, हमारा तो जीवन ऐसा ही है और आगे जब तक मरेंगे नहीं तब तक ऐसी ही ज़िंदगी है, जंगल में ही बितानी है। बाकी मैं चाहता हूँ आप महल में रहो और खुशी से रहो, तो हमें आपको खुशी से अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी त्रिकालदर्शी बनो और लोगों की सहायता करो। और त्रिकालदर्शी बनने के बाद रास्ता सही होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा, ये आप गलतफहमी मत मानो। आपको उसके बाद आपको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उसमें कोई टिकता नहीं है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जितने भी ज्ञानी दिए डाली वीडियो डाले, उनका जो आगे की वीडियो है, आगे क्या हुआ उनका, वो अभी इन तक मैंने डाला नहीं है ना, वो भी अभी डालूंगा, तब देखना कि त्रिकालदर्शी बनने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, मैं समझा पाया हूँ कि नहीं पता नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आगे अनुभव डालता रहूँगा। वास्तव में होता क्या है, सिद्धियाँ आती कैसी है, सिद्धियाँ जाती कैसी हैं, सारा देखो आप।